बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम जुनैद आशिक यूनिवर्सिटीज़ रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। आज हम डीएचए गुजरांवाला के हवाले से डिस्कस करेंगे कि सिचुएशन ऑफ मार्केट क्या चल रही है इस टाइम पे, मार्केट का ट्रेंड क्या है और जो हमारे होल्डर्स हैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं और जो नए आने वाले इन्वेस्टर्स हैं वो भी डिसअपॉइंट हुए पड़े हैं। क्योंकि पहले जो मार्केट का सिनेरियो होता था वो इस तरह रिएक्ट करता था कि अगर कोई मार्केट में अप्स एंड डाउन चल रही होती थी तो लेकिन इन्वेस्टर इस चीज़ का वेट कर रहा होता था कि कब मार्केट डाउन जाए तो हम परचेजिंग करें। लेकिन इस टाइम पे इन्वेस्टर भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट है। वो किस वजह से है, उसकी बिहाइंड द सीन पहले तो मार्केट का सिनेरियो आपको बताते हैं। 2021 में जब 2020-21 में जब पीडीएम लॉन्च हुई थी तो उसके बाद मार्केट का सिनेरियो थोड़ा डाउन होता गया। चलता 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 आपको पता है जो भी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस थी काफ़ी ज़्यादा, उसके बाद मार्केट बिल्कुल ही आस्ता आस्ता इस पॉइंट पे आ गई है कि बिल्कुल समझ लें कि जो हमारी 2013-14 की मार्केट थी वो उसी रेट पे आ गया। जैसे कि 5 मरला की बात करें, आपको 19-20 लाख का फाइल मिल जाती है उस टाइम पे, अभी आपको 22-23 लाख की फाइल मिल जाती है। 10 मरला का भी सिनेरियो ये है और कनाल का सिनेरियो भी ये है। ये क्यों आई है आपको पता है, इसकी बड़ी रीज़न ही बिहाइंड द सीन ये थी कि जो हमारा पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से रियल स्टेट सेक्टर काफ़ी ज़्यादा मार्केट में लो हुआ। तो रियल स्टेट सेक्टर की बात करूं तो ये तो एक ओवरऑल समझ लें कि जो हमारा रियल स्टेट की मार्केट का जितना इसका समझ लें कि टाइम हो चुका है, इसकी अगर 50-60 ईयर्स की हमारी हिस्ट्री है वो यही कहती है कि रियल स्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें 3 से 4 साल या 5 साल में बूम आता है और अगले 5 साल में वही बूम आपका बिल्कुल लोअर एंड पे चला जाता है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के बिजनेसेस कर रहे होते हैं, वो इस बूम में शामिल हो जाते हैं और इस पीक पॉइंट में अपना मैक्सिमम 50 से 60% कमा के बाहर निकल जाते हैं। तो अभी जो मार्केट का रिएक्शन है इस टाइम पे इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो पड़ा। वो क्यों हुआ है? क्योंकि इस टाइम पे अगर डीएचए गुजरांवाला में बाइंग हो रही है तो हमारे एंड यूजर्स कर रहे हैं जिन्होंने यहाँ पे घर बनाना है। तो इन्वेस्टर जो है वो इस वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आईएमएफ की कंडीशन थी काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे समझ लें कि इन्होंने जो हमारे टैक्सेस इम्प्लीमेंट किए हैं, जैसे नए से नए टैक्सेस, जैसे 7E टैक्स पहले भी इम्प्लीमेंट हुआ था, उसको ख़त्म कर दिया गया, फिर नए सिरे से इम्प्लीमेंट कर दिया। इसका तो चले अभी वोचर भी जनरेट हो रहा है ना। इसके बाद एफईडी टैक्स, प्रॉपर्टी में एफईडी का पर्पज़ क्या है इसमें इंस्टॉल करने का, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, लेकिन इसका वोचर जनरेट नहीं हो रहा, लेकिन इम्प्लीमेंट कर दिया डीएचए। इसका समझ लें कि लेटर पैड पे पैसे लेके उसको कह रहा है। तो अभी जो हमारा परचेजर है उसको इतने ज़्यादा टैक्सेस पड़ रहे हैं तो इसकी वजह से वो यही सोच बनाए रखता है अगर पाकिस्तान का रियल स्टेट रिवाइव करने में उसको 3 से 4 साल लगते हैं, तो अभी अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करता है तो अगर 3 से 4 साल के बाद भी यही रिएक्ट करेगा, वो इन सारी चीज़ों को कंपैरेटिवली देख रहा है। और जो हमारा घर बनाने वाला समझ लें कि जो एंड यूज़र है वो इस टाइम को नहीं देख रहा। अच्छा, इसमें अभी 2 तरह के इन्वेस्टर्स होते थे हमारे पास। एक तो हम बड़ी क्विक शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टर्स होता है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होता है। शॉर्ट टाइम के लिए वही होता था जो हमारा ये समझ लें कि इस टाइम पे आके इन्वेस्टमेंट की 3 से 4 माह के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट मिला, मूव कर गया, या 6 माह के बाद उसने थोड़ा सा उसको प्रॉफिट मिला, मूव कर गया। क्योंकि अगर अभी इस टाइम पे जो हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। शॉर्ट टर्म के लिए अब इन्वेस्टमेंट यहाँ पाकिस्तान में किसी भी रियल स्टेट सेक्टर में किसी भी चैप्टर में नहीं है। अभी जो भी इन्वेस्टर आएगा वो लॉन्ग टर्म का होगा। अगर किसी ने एंड यूजर नहीं भी है, अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो इस पर्पस के लिए करेगा कि वो 3 से 4 साल या 5 साल होल्ड करेगा, तो फिर उसको उसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो फ्रूटफुल होगी। जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स होंगे उनके लिए कोई टाइम नहीं है, क्योंकि वो अभी आके अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि 5 से 6 माह बाद या इवन दैट 1 साल के बाद भी उनको थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट मिलेगा तो फिर भी वो रियल एस्टेट सेक्टर में मूव नहीं करेंगे। क्योंकि हम डीलर हजरात है, हमारे आपको पता है ये ऑफिस बने हुए हैं। अगर कोई हमारे पास आता है तो हम तो यही चीज़ें कह रहे होते हैं ना कि 5 से 6 माह बाद आपको इतना प्रॉफिट आ जाएगा, 8 माह बाद आपको इतना प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, सारा पैराडाइम आपके सामने है। तो कोई भी चीज़, कोई बंदा किसी को फैंटेसी में नहीं रख सकता। जो भी सिचुएशन है, एक अनएजुकेटेड पर्सन को भी पता कि जो भी सिचुएशन इस टाइम पे समझ लें कि इट्स जस्ट नॉट लाइक अ रियल स्टेट सेक्टर। सभी सेक्टर्स में आप देख लें, रियल स्टेट की जो सूरत हाल चल रही है वो अभी यही है कि अभी ये रिवाइवल मूड में आने में इसको टाइम लगेगा। इसको मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड होगा 2 से 3 साल, फिर जाके कहीं पे ये रिवाइवल मूड करेगी। हाँ, इस टाइम पे अगर फेडरल एक्साइज ड्यूटी का थोड़ा मसला चल रहा है कि इसका वोचर जनरेट नहीं हो, अगर इसको ही खत्म कर दे फेडरल एक्साइज ड्यूटी को, फिर भी आपका थोड़ा रियल स्टेट सेक्टर थोड़ा सा नॉर्मल होगा।
अभी बात कर लेते हैं, एक इसमें क्वेश्चन क्रिएट होता है कि कुछ लोग जाहिर सी बात है यही कहते हैं कि जो भी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर देख लें, रियल एस्टेट सेक्टर देख लें, या जो भी सेक्टर्स हैं, सभी में अभी भी काम हो रहा है। अगर मैं डीएचए गुजरांवाला की एग्जांपल लूं तो अभी भी काम हो रहा है। ये नहीं है कि आपका समझ लें कि सारा मार्केट डाउन हुआ है तो आपका काम रुक जाता है। काफ़ी मल्टीपल लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उनको यही एग्जांपल देता हूँ, देखो काम कोई भी नहीं रुकता। अगर मैं डीएचए गुजरांवाला की बात करूँ या किसी भी चैप्टर की बात करूँ, वहाँ पे भी काम हो रहा है। मल्टीपल लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, मल्टीपल लोग अभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। काम नहीं रुकता। हाँ, काम में थोड़ा समझ लें कि पहले जो ट्रांसफर्स होती थी 70, 80, 100 ट्रांसफर होती थी, वो ट्रांसफर स्क्यूज हो के वो 10 से 15 रह गई है। क्योंकि आपको पता है जैसे कि रोड्स में लाखों लोग, करोड़ों लोग घूमते हैं दिन में, तो कुछ लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, तो लोग सफर करना तो नहीं छोड़ते। जैसे एरोप्लेन है, वहां पे जहाज में लाखों लोग ट्रैवल करते हैं, कुछ जहाज क्रैश कर जाते हैं तो लोग ट्रैवल करना छोड़ देते हैं। तो यही बात है, लोग इन्वेस्टमेंट करना नहीं छोड़ते, इन्वेस्टमेंट चलती रहती है। जैसे कि पाकिस्तान में किसी भी चैप्टर को उठा के देख लें, डीएचए कोटा इस टाइम पे 1 करोड़ का फर्क आया या 1.25 करोड़ का डिफरेंस आया, फिर भी लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। मसला उन लोगों के लिए होता है, जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने महंगी एक्सपेंसिव बाइंग की होती है, या जिन लोगों ने 2015-16 से ये चीज सोची थी कि हमारा घर 2023-24 में बन जाना चाहिए, या जिन लोगों ने ये सोचा हुआ था कि चलें 5 से 6 साल बाद हमें थोड़ा समझ लें कि बेनिफिट मिलेगा तो हम ये काम कर लेंगे। कुछ लोगों के जो आइडियाज़ हैं, कुछ लोगों के जो चीज़ें सोची हुई थी, वो काफ़ी ज़्यादा उनको समझ लें कि अगेंस्ट गई है। तो बिजनेस ऐसे ही होता है। आप किसी भी चीज़ में देख लें, रियल स्टेट सेक्टर है, इसमें आपकी कोई फोर्स तो नहीं लगनी, जस्ट आपने पैसे जो आपने मेहनत से कमाए हैं वो लगने हैं। दूसरे बिजनेसेस में यही होता है, आपके पैसे के साथ साथ फोर्स भी लगती है। इस निकल चीज़ें होती हैं कि आपको किस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस टाइम पे मूव करना चाहिए, इसमें थोड़ी सी बस ये चीज़ें समझनी चाहिए। बाकी ओवरऑल डीएचए गुजरांवाला की बात करो तो थोड़ी यहाँ पे बाइंग हो रही है, सेलिंग प्रेशर है, नो डाउट। यहाँ पे लोग ज़्यादा ये कह रहे हैं कि यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट मूव कर रहे हैं, लेकिन बाइंग भी लोग थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं यहाँ पे। तो मेरा यही वीडियो बनाने का पर्पज़ था कि जो मौजूदा सूरत हाल है वो थोड़ी सी आपके साथ डिस्कस की जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।